हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, आधुनिक भारत का इतिहास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब आईएनसी एक टॉपिक लेकर के आया हूं। मैं आपको बता दूं कि इसमें आज महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे जो खास इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन सब क्वेश्चनों को और अधिवेशनों को सिलेक्ट किया हूं। और एक बार मैं बता दूं कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वे कृपया करके उनसे आग्रह है कि कर लें। देखिए दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देखते हैं। इसका पहले थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। जो आईएनसी थी यह भारत का सबसे पुरानी राजनीतिक दल है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। एक अंग्रेज अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। जब स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत को स्वराज दिलाना मतलब भारत को आज़ाद करना इसका उद्देश्य था, है ना। तरह तरह के इसके द्वारा देश में कार्यक्रम एवं नीतियां तय की गई देश की आज़ादी के लिए। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग इसमें 25 महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में देखते हैं। इस प्रकार देखिए, ये आईएनसी जो है, इसका नाम जो दिया था, ये भारत के जो युद्ध पुरुष थे, वृद्ध पुरुष जो दादा भाई नौरोजी, उन्हीं के द्वारा ये कांग्रेस नाम दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, है ना। इसे आप याद रखेंगे। चलिए, इसकी स्थापना के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो डफरिन। इसे भी आप याद रखेंगे, लॉर्ड डफरिन अंग्रेजी गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग। पहला अधिवेशन है कि प्रथम बार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो बम्बई में, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है ना। जैसे जब अधिवेशन हुआ था तो अध्यक्षता कौन किए थे? उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। इसे भी आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 2 यानी कि दूसरा महत्वपूर्ण अधिवेशन, ये क्या है? यह अधिवेशन यानी कि यह तीसरा अधिवेशन है। 1887 मद्रास में अधिवेशन हुआ। यहाँ क्या हुआ? तो यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम व्यक्ति बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। मतलब कह रहा है कि एक ऐसा अधिवेशन था यह कांग्रेस का कि जिसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम व्यक्ति ने की थी। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तब बदरुद्दीन तैयबजी, है ना। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन। देखिए, इसी अधिवेशन में सबसे पहले अंग्रेजी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था, जॉर्ज हिल को। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अंग्रेजी व्यक्ति को सर्वप्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज यूले। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला अधिवेशन है 1894 का मद्रास अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ 1894 में। आगे देखते हैं 1896 है। 1896 का जो अधिनियम है, इसमें देखते हैं, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि अधिवेशन है। 96 अधिनियम नहीं, सॉरी, अधिवेशन। तो 1896 का जो अधिवेशन है, इसमें क्या हुआ था? तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्ला से, यानी रहीमतुल्ला। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जो गीत थी, यही सर्वप्रथम इस कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में गाया गया था, है ना। चलिए आगे है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें क्या हुआ?
तो इस अधिवेशन में सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। आगे है 1907 के सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन बहुत भी पॉइंट है ये, सूरत अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था 1907 में? तो रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, है ना, यानी कि कांग्रेस में फूट पड़ गया। मतलब कांग्रेस दो भागों में बट गया, एक गरम दल और एक नरम दल, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस किस अधिवेशन में दो गुटों में बट गया है, नरम दल और गरम दल, तो 1907 के सूरत अधिवेशन। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट है, अगला अधिवेशन है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें क्या हुआ? इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता किए थे विष्णु नारायण धर। इसमें हुआ था सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान जो जन गण मन है, इसी अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया, है ना। चलिए आगे है बम्बई अधिवेशन 1915। इस अधिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अधिवेशन में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। जो अंग्रेजी एक व्यक्ति था जो बाद में चल करके अंग्रेजी गवर्नर जनरल बना, उन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। चलिए आगे है लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में क्या हुआ? जो नरम दल और गरम दल अलग हो गया था, इसमें क्या हो गया? मिल गए, है ना, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, है ना। चलिए आगे है 1917 कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन में क्या हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, इस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, आगे 1918 में क्या हुआ? तो 1918 के बम्बई अधिवेशन में हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। पहला विभाजन हुआ था 1907 में कांग्रेस का, और दूसरा विभाजन हुआ 1918 में। अध्यक्षता कौन किए थे? तो हसन इमाम। चलिए आगे है 1920 का नागपुर अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था? तो इस अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया और असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो नागपुर अधिवेशन 1920, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। जो अभी तक आप लोग जो असहयोग आंदोलन का मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसे आप देख लीजिएगा गौर से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है 1923 का दिल्ली अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था? तो 1923 में दिल्ली अधिवेशन में सबसे पहले बार अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई, और यह सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष। अगर पूछा जाए कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को। चलिए आगे है 1925 का कानपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। कब बनी थी? 1917 में। और सरोजनी नायडू बनी 1925 में, है ना, 8 साल के बाद, 8 साल के बाद, है ना, फिर 8 साल के बाद एक महिला अध्यक्ष बनी थी, है ना, 1933 में, नीलिसेन गुप्ता। चलिए 1925 के हो गया। आगे 1926, इस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो इस अधिवेशन में खादी के लिए वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। अगर पूछा जाए किस अधिवेशन में खादी के वस्त्र का पहनना अनिवार्य कर दिया गया, तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926। ठीक है दोस्तों, आगे हम मद्रास अधिवेशन 27। इसमें क्या हुआ? तो इसमें ही M.A. अंसारी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता की मांग तय की गई थी। इसमें कहा गया था कि साइमन कमीशन जब हमारे यहाँ आएगा, एक विशेष अधिवेशन हुआ था अंसारी के ही अध्यक्षता में, तो इसमें कहा गया था कि साइमन कमीशन जब हमारे यहाँ आएगा तो इसका विरोध खुल करके किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ 1929 का लाहौर अधिवेशन। मैं पढ़ा चुका हूँ 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? तो इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या चीज की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज। चलिए आगे है 1931 के कराची अधिवेशन। देखिए दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा, तब आपको अच्छा से याद हो जाएगा। 1931 की कराची अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था? तो सबसे पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। पहली बार क्या किया गया? मौलिक अधिकारों की मांग की गई। किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन। आगे है 1937 के फैजपुर अधिवेशन। ये सबसे पहली बार गांवों में होने वाला अधिवेशन है, गांव में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सबसे पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था, फैजपुर, है ना। इसका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। चलिए
हरिपुरा है। हरिपुरा में अध्यक्ष बनाया गया था 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी को, इसे आप याद रखेंगे। त्रिपुरा में भी उन्हें ही बनाया गया था 1939 में। 1946 के मेरठ अधिवेशन, इसमें क्या हुआ, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी जी कर रहे थे। माने अधिवेशन आजादी से पहले का अंतिम अधिवेशन था, आजादी से पहले का अंतिम अधिवेशन। मतलब आपसे पूछा जाए कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है 1947 के एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ, जिसका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। चलिए आज का लास्ट है नासिक अधिवेशन, 1950 में हुआ था। 1950 में नासिक अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, है ना, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।